कहाँ जा रहे हैं? बोले ये जा रहे हैं तुम्हारे बाप के यहाँ। आखिर ये नहीं मानी और वहां गई। बहुत सी माताएं जो है पतियों से आज्ञा मांगती हैं, लेकिन उनका आज्ञा मांगने का ढंग कुछ विचित्र होता है। जिसे आज्ञा कहते नहीं है, पर वो कहती यही है कि मैंने आज्ञा मांगी। जैसे पति मना कर रहा है तो उसे जबरदस्ती मनाएंगे। देखो कह तो आज्ञा दे दो, नहीं फिर मैं अब इसमें तो बहुत सारी बातें छुपी हैं। तो क्या यह आज्ञा मांगना है? या तो भैया क्या कहेंगे, डकैती है, जबरदस्ती मनवाना है। तो शंकर भगवान ने मना किया कि देखो हमारी उनसे लड़ाई चल रही है और वहां हमारा आना जाना नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। अरे बोले तुम नहीं जा रहे तो रहने दो, हमें तो भेज दो, हमारे तो पिताजी हैं। बोले देखो तुम्हारा भी वहां अपमान होगा, मान जाओ। कई बार मना किया लेकिन नहीं मानी। तो एक दिन मैंने एक संत थे, उनसे पूछा, मैंने कि स्वामी जी ये माताएं जब इनको जाना ही है, आदमी बार बार मना कर रहा है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है, वैसे ही चली जाए। बोले पूछती इसीलिए कि बाद में कोई बात पड़े तो यूं कह दे तुमने हाँ किया था तब गई थी, हम बिना हाँ किए थोड़ी गई थी। हैं? केवल उस समय बात बनाने के लिए वो उसको मजबूर कर देती हैं। तो शंकर भगवान को मजबूर कर दिया। बोले नहीं माननी तो जाओ ले। हैं? तो अब ये सचमुच में दिल से आज्ञा नहीं है। और जब दिल से आज्ञा न गुरु की न हो, पति की न हो, बाप की न हो, है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। और जो बात दिल से निकले, दुआ दिल से निकले, आज्ञा दिल से निकले, उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। आखिर जाकर के सती जी को आग में जलकर मरना पड़ा, लेकिन अंतिम समय पे उन्होंने एक काम किया अच्छा। क्या? कि जब उन्हें परिणाम सामने आया कि मैंने पति की बात नहीं मानी, भोले बाबा की बात नहीं मानी, तो उन्हें समझ में आ गया कि मैंने गलत किया। जबकि मुझे भोले बाबा जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है और गलती मेरी है। अंतिम समय पर उन्होंने गलती को स्वीकार किया। और पता है गलती का 50% अपराध उसी समय क्षमा हो जाता है जब कोई दिल से ये स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो तुरंत जो है उन्होंने स्वीकार करी और अंतिम समय पे भगवान से कहा, विष्णु भगवान से, कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ सती जी को जन्म मिला और उनका नाम पड़ा पार्वती। नारद जी को गुरु बना लिया, मंत्र लिया और फिर तपस्या करी। और ऐसी तपस्या करी कि घनघोर तपस्या। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया भजन करने वालों पर ज्यादा विपदा पड़ती है, आफत आती है, और जो गटर मस्ती करते हैं उन पर कोई विपदा नहीं पड़ती। ये कैसा उल्टा संविधान है भगवान का। इसमें एक बड़ी प्यारी बात पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, जो बच्चा खेल रहा है, पढ़ने नहीं जाता, एडमिशन नहीं लिया और यूं ही ऊधम कर रहा है बिना बात, क्या उसको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसका एडमिशन हो गया है, परीक्षा उसी की तो होगी। तो जब ये जिन व्यक्तियों ने परमात्मा की इस भक्ति के क्लास में एडमिशन ही नहीं हुआ, उनकी परीक्षा क्यों होगी? उनके जीवन में परेशानी क्यों आएगी? परेशानी तो, परीक्षा तो उसी की होगी जिसने इस मार्ग में अपना एडमिशन ले लिया है, नाम लिख गया है।
भैया परीक्षाओं से इतना डरना था तो फिर इसमें आए क्यों? ये बात जरूर है कि परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन परीक्षाओं में जब हम पास होते चले जाएंगे तो हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। और हमने एडमिशन नहीं लिया है तो हम जो है बुरे काम करते 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 और न जाने कहां पहुंच जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है घोर नरकों की यात्रा का है अपना योग बन जाएगा यदि हम एडमिशन ही नहीं ले रहे तो। लेकिन जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो वो सब परीक्षाएं हैं। तो परीक्षा लेने के लिए पार्वती के पास में भी लोग आए। उन्होंने कहा, ए पागल क्या कर रही है? बोले भजन कर रही हूं। बोले किस लिए? बोले महादेव को पाने के लिए। बोले तेरी बुद्धि खराब है गई है, वह नंग धड़ंगे पाए के क्या करेगी? बाप पे होटल नहीं, बाप पे कोई मकान नहीं, बाप पे घर नहीं है, और वो वहां पे कोई बिल्डिंग बनाने का कोई मटेरियल नहीं है, वहां पे कोई कार नहीं, एक नादिया है उस पे बैठ के चल देता है। तो ऐसे को पाकर के कौन सा सुख पाएगी तू? अरे तू कहे तो तेरी चर्चा हम विष्णु भगवान से चलाएं, जिनके पास सब कुछ है? भैयाओ, सप्तऋषियों ने जब ये बात कही तब पार्वती जी का जवाब क्या था? यदि कोई आजकल की होती ना, आज एक गाना चलता है ना, कौन सा गाना? कुछ ऐसा कर कमाल, सुना है आप लोगों ने? कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। गाना सुना है? कुछ, अरे गाना नहीं है भैया, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। बातें पूछी कि अभी तो तू माँ बाप की होगी, अभी तो जो है ना कुंवारी कन्या होगी ना। बोले ना, अभी किसी और की हूं फिलहाल, अभी किसी और की हूं और वहां से छोड़ने को तैयार हूं, पर बोले कुछ कमाल दिखा दे तब। अब ऐसी जो है आज इसने कमाल दिखा दिया, कल इससे भी ज्यादा किसी तीसरे ने कमाल दिखा दिया तो। लेकिन पार्वती का कहना क्या है? लंका में जब सीता जी गई, रावण चुरा करके ले गया है, तो रावण सब रानियों को लेके आया। एक रानी नहीं थी, बहुत रानी थी। सोने की लंका है, इतना बड़ा आदमी, और जिस सीता जी को घर से निकाल दिया गया हो और वन में जंगल में भटकती फिर रही हो, और उस सीता जी को एक लंका का राजा जिसके पास उड़ने वाला विमान है, आया ना, जिसके पास सोने की लंका है, इंद्र को जीतने वाला बेटा है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, और जिसका पूरी दुनिया में चलता है तो धरती हिलती है, ऐसा राजा ऑफर करता है सीता जी के लिए कि एक बार बिलो के मम ओरा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। इन सारी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, तू मेरी हो जा। अरे माँ कालेगी जंगल में, हैं? खावे को रोटी नहीं है, रहवे को कमरा नहीं है, पहरेवे को कपड़ा नहीं है, माँ मर रही है ना। यदि कोई आजकल जैसी होती, वो जो कह रही के कछु ऐसा कर कमाल है, ऐसी होती तो कितना बढ़िया ऑफर था, है? तुरंत जो है राम को छोड़ देती। बोले माँ कहा दे रहे हो? उस पे मेरे लिए खिलाने के लिए रोटी नहीं है, पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, वहां करूंगी क्या? लेकिन सीता जी का जवाब था, बोले ए जुगनू खद्योत, है तू सूर्य की होड़ करेगा, है? और मैं राम की थी, राम की हूं और राम की ही रहूंगी। कितनी प्यारी बात वही पार्वती जी ने कही। बोले क्या? कि जन्म कोटि लगे
जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी। संभोनत रहूं कुंवारी। परीक्षा लेने आए थे ना, उनसे कहा हे महात्माओं, आप स्वयं शंकर भगवान आ जाए और मुझसे मना करें कि मुझे छोड़ दे, तो अभी मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरे गुरु नारद जी हैं और नारद जी ने मुझे मंत्र दिया है और नारद जी ने कहा है कि तू इस मंत्र का जाप करेगी तो तुझे महादेव जी जरूर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और मुझे गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा है। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहे शत बार महेशु। प्रतीति न जेहि, प्रतीति माने विश्वास, जिसे गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसे जीवन में सुख तीनों लोकों में चला जाए, वहां भी मिलने वाला गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। सपने हु सुख सिद्धि सुलभन तेहि। पकड़ देगा सुख सिद्धि सुलभन तेहि। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। आखिरकार शंकर भगवान को उतर करके आना पड़ा। जब उन्होंने ये कह दिया ना कि मैंने तुम्हारी मानने वाली हूं, या महादेव जी भी आ जाएं तो भी मानने वाली नहीं हूं। पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। गोपियां यही तो कहती थीं
कि सारी दुनिया बदनाम करे, सारा जमाना बदनाम करे, लेकिन हमें हमारा कन्हैया प्यार करता रहे, फिर हमें बदनामी का कोई डर नहीं है। यही राजस्थान की मीरा कहती थी, हैं? सारा जमाना